देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कि ये न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो टेक प्लेस इन स्पेशल सिस्टम इज़ कॉल्ड, इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेशन सिस्टम। और डाइजेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो कि पूरा इसको पाइप बोलते हैं, पूरा ट्यूब नली होती है ये। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं, 3-4, वो हेल्प करती हैं डाइजेशन में। कैसे करेंगे हम अभी बताते हैं। व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कैसे जो है काम करता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक डिस्पैच होती है और करीब 30 फीट 8 से 10 मीटर की अप्रोक्सीमेटली होती है ये, है ना। इट इज़ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। इसका डायमीटर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे ऊपर तो यहाँ पर डायमीटर कम है, यहाँ डायमीटर ज़्यादा है, यहाँ डायमीटर कम है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा है। तो डायमीटर्स का वेरी करता है, कम ज़्यादा होता रहता है, पूरा सेम नहीं होता है थ्रू आउट। एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस, और ये माउथ से लेकर के एनस तक फैली होती है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर्स विच सीक्रेट एंजाइम। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि एंजाइम सीक्रेट करती हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के बारे में एक लाइन लिखी है। एंजाइम्स आर केमिकल विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। एंजाइम्स ऐसे केमिकल होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड को स्मॉल यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ फूड में। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। और बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम ही होते हैं। नाउ विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड माउथ में होती हैं। जब हम कुछ खाते हैं या कुछ ऐसा देख लेते हैं तो सलाइवा हमारे मुंह में आ जाता है, लार बोलते हैं इसको हिंदी में। ये माउथ में होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड में आपको बता दूँ 3 होते हैं जोड़ी में, ये है ना। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड देखिए आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये स्टोमक के अंदर होते हैं। यहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, ये स्टोमक में होते हैं। फिर आपका पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज जो है ना, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये स्टोमक के नीचे, ये इसको पेंक्रियाज बोलते हैं, बिहाइंड द स्टोमक, है ना। फिर ये लीवर है। लीवर जो है ना ऑन द राइट साइड होता है, ये लीवर है। और लीवर के जस्ट ये ग्रीन ग्रीन सा वॉयलेट ये कलर का दिख रहा है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। और राइट अपर साइड में होता है स्टोमक के ये। और इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक एक ग्लैंड कौन से। लीवर जो है ना वो लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्लैंड है ना ह्यूमन बॉडी की। इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये क्या काम करते हैं, कहाँ इनकी लोकेशन एग्जैक्ट होती है ना, डिटेल में बात करेंगे। लेट अस सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम टुगेदर। ये ओरल कैविटी है, इसको माउथ हम बोलते हैं। माउथ होता है, इसके अंदर टीथ होता है, उसके अंदर टंग होती है इसके अंदर, है ना। उसके बाद में ये सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। यहाँ सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में होती हैं, बता रहा हूँ। फिर ओइसोफेगस, ये फूड पाइप है। उसके बाद ये स्टोमक है। फिर ये लीवर है। लीवर जो है ना, बिलो द लीवर के नीचे जो ये दिख रहा है आपको, देयर इज़ बैलून शेप ऑर्गन दिख रहा है, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा हुआ हमें, ये बैलून शेप, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। इसका भी क्या फंक्शन है हम उसके बारे में बताएंगे, क्या फंक्शन है इसका। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है भाई। तो एक बार डायग्राम आप एनसीईआरटी से देख लेंगे। वैसे ये 100% एनसीईआरटी को कवर करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। ये एनस है ना, ये एकदम डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का। बात करते हैं नाउ व्हाट हैपन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। डाइजेस्टम का मतलब क्या होता है, आप एक बार कॉमन समझिए पहले आपको। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, और व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप एक इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी, जितनी बड़ी रोटी होती है, रोटी रखी हुई है। तो क्या आप उस पूरी पूरी रोटी को एक साथ तो नहीं खा जाओगे अंदर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, फिर हमको खाना पड़ेगा। अच्छा, खाते वक्त भी हम उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर हमारा जो डाइजेशन होता है उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो डाइजेशन की जो डेफिनेशन है उसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ बोलता है कि लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। देखो लार्ज मॉलिक्यूल क्या होता है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब। भाई रोटी मान लीजिए इतना बड़ा फूड मॉलिक्यूल आपने खा लिया, उसको हमारा जो हमारी जो ग्लैंड है, हमारी जो जो इंटेस्टाइन है, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है, इस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है सिंपल फूड मॉलिक्यूल में, जो कि ईजी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट,
कॉम्प्लेक्स फूड होता है फैट और कॉम्प्लेक्स फूड होता है प्रोटीन। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड टूटता किस में है आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जामिनर पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो किस में होता है, वो पूछता है कि फैट डाइजेस्ट आफ्टर डाइजेशन द फैट कन्वर्टेड इनटू डैश। तो आपको बताना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के अंदर टूटता है, फैट है वो फैटी एसिड में और प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में। लिसन, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट उसने ये जो स्टार्च यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्ज़ाम में लास्ट ईयर ही पूछा था। वो पूछता है कि प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल के अंदर किस फॉर्म में होता है, वो होता है आपको ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना, बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये स्टार्च है प्लांट्स में, तो जो कार्बोहाइड्रेट है इसका डाइजेशन ग्लूकोज में, फैट है फैट का डाइजेशन फैटी एसिड में और प्रोटीन का डाइजेशन अमाइनो एसिड में होता है। देखिए हम बात करते हैं इसकी कि डाइजेशन कैसे होता है। आप एक बार इस एनिमेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए ये मान लीजिए इसने कोई एक फूड पार्टिकल को ईट किया, खाया, इसने फूड पार्टिकल को खाया। खाने के बाद द फूड पार्टिकल इज़ टेकन इनटू थ्रू द माउथ, माउथ से इसने खाया। जैसे ये फूड पार्टिकल को खाता है तो इसकी आप देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये सैलिवरी ग्लैंड है। ये जो दिख रही है आपको सैलिवरी ग्लैंड है ना, जो कान के पास में होती है उसको पैरोटिड बोलते हैं। इसको आप सब मैंडिबुलरी, सब लिंगुअल, जो जीभ के नीचे होती है उसको सब लिंगुअल बोलते हैं, है ना, और जो जबड़े में होती है उसको मैंडिबुलरी। तो इनसाइड द माउथ द फूड इज प्रोसेस्ड टू जनरेट पार्टिकल्स विद स्मॉल साइज। ये जो फूड है ना, ये छोटे छोटे चुई यानी चबाना बोलते हैं इसको। सैलिवरी ग्लैंड है ये, सैलिवरी ग्लैंड। द क्रस्ट फूड इज वेटेड विद द सलाइवा सीक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ से जो सलाइवा निकलती है उससे जो हमारा जो फूड खाया है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सलाइवा मिक्स होगी। सलाइवा मिक्स होकर के वो क्या बनेगा, वेट होगा, गीला होगा, और गीला इतना होगा कि हम उसको आसानी से ईजिली उसको एनगलप कर निगल जाएंगे। तो ईजिली हम उसको क्या कर लेंगे, निगल लेंगे। ठीक है, देखिए हम खाए और हम जैसे ही निगले। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये मान लीजिए एयर पाइप है, विंड पाइप है, इधर ये फूड पाइप है। तो इस फूड पाइप के अंदर जो फूड पार्टिकल जाएगा तो यहाँ पर एक ये ढक्कन टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है ना, फुल ऑफ इट। इसको बोलते हैं हम एपिग्लोटस। क्या बोलते हैं इसको, हम एपिग्लोटस बोलते हैं, व्हाटएवर। चलो हम जाते हैं यहाँ पर, आप देखिए सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कोई एंजाइम है सलाइवा के अंदर, और उस एंजाइम का नाम है यहाँ पर क्या है, एमाइलेज एंजाइम है। क्या नाम है, सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है उसका एमाइलेज नाम है। देखो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट, आप जब पढ़ रहे हैं तो इसको आप बाकायदा लिख लीजिए। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। और ये किस चीज़ का डाइजेशन करता है, एक्ट करता है, यानी डाइजेस्ट करता है किसके ऊपर, ये मान लीजिए ये स्टार्च है। स्टार्च का मीनिंग है कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सीधी भाषा में कार्बोहाइड्रेट। आप लिख लीजिए इस बात को। मैं बोल रहा हूँ कि एमाइलेज जो कि एंजाइम है सलाइवा में प्रेजेंट होता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। देखो स्टार्च इसके पास आया, स्टार्च का डाइजेशन किया इसने, और क्या तोड़ के बना देगा, ये ग्लूकोज तोड़ के बना देगा, ब्रेक डाउन इनटू शुगर यानी ग्लूकोज तोड़ के बना देगा। तो स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, ये सैलिवरी एमाइलेज जो होता है इसको सिंपल शुगर में बदल देता है। तो आपको बहुत ध्यान से अब इसके बारे में लिखना है कि ये नीचे जो रिएक्शन दे रखी है आपको लिखनी है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है यहाँ से ना। तो जो स्टार्च है कॉम्प्लेक्स शुगर है और सिंपलर शुगर में बदल देता है, इसको ग्लूकोज में बदलता है। फूड इज पार्सली डाइजेस्टेड इन द माउथ, और आपसे पूछेगा कि फूड का डाइजेशन होना कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग को लगेगा कि सर स्टोमक से या फिर इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट हो जाता है आपका कहाँ से, फूड पार्टिकल कहाँ से, फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है आपका माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना। तो द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ, आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर हम बात करें नाउ द पार्सली डाइजेस्टेड फूड गो डाउन थ्रू द ओइसोफेगस। अब ये जो खाना हमने डाइजेस्ट किया यहाँ पर पार्सली डाइजेस्टेड, पार्सली मतलब कुछ डाइजेस्ट हुआ, ये खाना आता है यहाँ ओइसोफेगस के थ्रू, इसमें स्टोमक में। तो ये पाइप है, फूड पाइप है, ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस के बारे में देखो, ये ओइसोफेगस में आप ध्यान से देखिए इसको, आप मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। जब फूड पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, जो फूड पार्टिकल यहाँ से आ रहा है इसको आप ध्यान से देखिए, है ना, कैसे ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ रहा है। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये फूड पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, तो हाउ डज दिस हैपन, तो इसके अंदर एक मूवमेंट होती है। आपको इस मूवमेंट का नाम याद रखना है, आपको इस मूवमेंट का नाम याद रखना है। और मूवमेंट कौन सी है, ड्यू टू द राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जो मसल्स है इसका राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने की वजह से
देखो ये जो मूवमेंट इसके अंदर हो रही है इसको पेरिस्टाइटल मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टाइटल मूवमेंट कहते हैं। लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट आपको याद रखनी है कि ओइसोफेगस के अंदर किस टाइप की मूवमेंट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। ये देखिए ये पेरिस्टाइटल मूवमेंट आपको दिखाई हमने। नाउ द फूड इंटर ऑन द जे शेप स्टोमक। अब जो फूड है वो कहाँ है स्टोमक पर, देखो ये आपका फूड पाइप था, इस फूड पाइप से अगर कोई फूड पार्टिकल आ रहा है तो वो कहाँ पे आकर रुकेगा, इस स्टोमक के अंदर आकर रुकेगा। अब ये स्टोमक देखो मैंने कितना स्मार्ट इमेज लिया है कि स्टोमक को काट के बीच में से आधा लेके आया है ना। ये जो स्टोमक है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से कोई फूड पार्टिकल आया, ये स्टोमक है, इस स्टोमक के अंदर आकर के ये यहाँ पर डाइजेस्ट होगा। अब ये नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक रिलीज 3 गैस्ट्रिक जूसेस, और यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब मान लीजिए फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हुआ, पार्सली डाइजेस्टेड है, ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर के अंदर जूस मिलेंगे 3 टाइप के गैस्ट्रिक जूस होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस देखिए, ये गैस्ट्रिक जूस है ना, इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस कितने 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है HCl, पहला कौन सा होता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका मतलब इसका क्या काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, HCl किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। जो फूड के साथ में जो जर्म्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे, उनको मारने का काम करता है ये, ठीक है। ये जो HCl है, ये हम कितनी भी साफ सफाई बरत लें फिर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो रह जाते हैं, अनवांटेड है और हानिकारक भी होते हैं, हार्मफुल होते हैं। लेकिन जैसे हम लोग इनको HCl इसके अंदर मिलता है तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये एसिड जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन देखिए इसका pH बहुत कम होता है, 1.5 से 2.5 इसका pH होता है। लेकिन ये डाइजेस्ट कर देता है, मार द किल द बैक्टीरिया, है ना, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। इट ऑल्सो क्रिएट एसिडिक कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और ये ऐसी क्रिएट कंडीशन करता है जिससे कि प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ऐसी एसिडिक कंडीशन होना जरूरी है। सेकेंड जो जूस होता है वो होता है एंजाइम, इसका नाम होता है पेप्सिन। क्या होता है पेप्सिन, विच डाइजेस्ट प्रोटीन पार्सली। अब मैंने आपको बता रखा है कि प्रोटीन का डाइजेशन किस में होता है, एमिनो एसिड में होता है। तो पेप्सिन जो होता है, देखो ये मान लीजिए पेप्सिन है, ये यहाँ पर ये प्रोटीन है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिले, अब ये दोनों टूट के ये प्रोटीन का डाइजेशन किस में बन जाएगा, एमिनो एसिड बन जाएगा। थर्ड जूस इज म्यूकस, और तीसरा जूस क्या होता है म्यूकस। क्योंकि क्वेश्चन इज दैट कि सर कि जो HCl है, अगर आप बता रहे कि उसका pH इतना कम होता है, तो ये इतना कम pH इस जो स्टोमक है इसकी लेयर को क्यों नहीं जला देता। जब वो इस बैक्टीरिया को मार देता है तो इसको भी जला देना चाहिए। तो इसके लिए ये जो थर्ड जूस है म्यूकस, ये म्यूकस इससे स्टोमक की लेयर से जो है ना, इसकी जो सेल्स है वहाँ से निकलता है, और ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्या बोल रहा है ये स्टोमक, देखो ये यहाँ से इसकी देखो ये पूरी बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री से ये म्यूकस निकलता है। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड लीव द स्टोमक, और अब ये जो म्यूकस है इसको न्यूट्रलाइज करता है, जिससे की वजह से ये गलता नहीं है। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये यहाँ से लीव करेगा स्टोमक को, यानी यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा, और ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिए ये जो सी शेप का जो पार्ट है ये वाला, जिसमें मैं ये एरो घुमा रहा हूँ, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। टू द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स कॉल्ड स्पिंक्टर मसल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो स्टोमक है, यहाँ पर ये जो बॉल्व लगा हुआ है, ये जो बॉल्व लगा हुआ है इसको बोलते हैं स्पिंक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं, स्पिंक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, स्पिंक्टर मसल्स। यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर होता है आपका कार्डियक मसल्स, है ना। यहाँ पर ये जो है कार्डियक, पाइलोरिक स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, इस प्रकार से इसमें होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, लेकिन 10th क्लास में नहीं है, वो आगे बड़ी क्लासों में जाकर पढ़ते हैं। तो ये है स्पिंक्टर मसल्स है, यहाँ पर स्पिंक्टर लगा होता है जिसकी वजह से ये यहाँ से जा। नाउ द फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर। देखो ये ड्यूडेनम से स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम का स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। ये यहाँ से फूड जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होती है ना, सबसे लंबी होती है। लंबी होती है, बड़ी होती है, लेकिन इसका डायमीटर कम होता है, याद रखना। फिटेड into a compact space in the belly by extensive coiling। अगर ये इतनी बड़ी होती है तो आपको पता होगा, अगर ये इतनी बड़ी होती है तो ये क्यों, मतलब जो है ना इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये क्वेश्चन था किसी बच्चे का कि सर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है फिर भी इसको स्मॉल क्यों कहते हैं। तो ये स्मॉल कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल होता है, डायमीटर इसका कम होता है ना। और ये हमारी जो बेली फैट होती है, इस बेली के अंदर जो है ना ये कॉइल्ड होकर के पड़ी हुई होती है। एब्डोमन, बेली मतलब एब्डोमन, है ना। ट्विस्ट कॉइल्ड मतलब एक्सटेंसिव, यानी ट्विस्ट, घूमी हुई पड़ी होती है, कॉइल्ड होकर के पड़ी होती है, ठीक है। तो लॉन्गर देन द लार्ज, और ये लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से ये क्या होती है, लंबी होती है। वाई इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो क्वेश्चन आ गया ना, ये आ गया था। बिकॉज इट हैज़ स्मॉल डायमीटर, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल डायमीटर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर फुली डाइजेस्टेड इन द
स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे पूछेगा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर एल्कलाइन मीडियम। जो डाइजेशन ऑफ फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो उसको एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, क्योंकि उसको फूड का डाइजेस्ट करना होता है। सो द फूड रिसीव फ्रॉम द स्टमक हैज़ टू बी फर्स्ट मेड एल्कलाइन। तो वो फूड जो है ना वो एल्कलाइन स्टमक से आता है, वो एल्कलाइन मीडियम पर। नाउ हाउ डज इट इज हैपन, तो क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ से फूड आएगा, ये फूड इधर आ रहा है, यहाँ से ये तो देखो ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से आएगा बाइल जूस, इधर ये है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से आएगा पेंक्रियाटिक जूस। यानी देखिए ये क्या है, ये आपका बाइल, ये लीवर है, लीवर का काम होता है बाइल बनाने का, और इसका काम होता है बाइल को स्टोर करने का, और ये बाइल को रिलीज करेगा यहाँ, तो बाइल जूस आएगा। ये है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से आएंगे ये एंजाइम आएंगे, यहाँ से कौन कौन से आएंगे अभी बात करते हैं। ये स्टोमक है, तो ठीक है, आपको लीवर, स्टोमक एंड पेंक्रियाज, ठीक है। अब क्या होता है देखिएगा, लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सीक्रेट बाइल जूस। लीवर क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, पूरी बॉडी की सबसे ज़्यादा बड़ी ग्लैंड है वो है लीवर। अब ये लीवर क्या करेगा, यहाँ पर ये बाइल जूस का प्रोडक्शन देखो सीक्रेट करता है। आप बात को समझिए, क्वेश्चंस यहाँ से आएगा एग्जाम में और वो यही पूछेगा, लीवर का काम है सीक्रेट बाइल जूस, लेकिन ये गॉल ब्लैडर है ना बलून लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ द बाइल जूस, ये स्टोर करता है बाइल जूस को, है ना। तो आपको वर्ड्स के अंदर भी डिफरेंस है। द बाइल जूस इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर, तो इसको क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए बाइल जूस, लीवर आया, बाइल जूस स्टोर कर लिया, तो अब क्या बोलता है, whenever food enter in the small intestine the gallbladder release वाइल जूस इनटू द थ्रू ए डक्ट, और ये डक्ट के थ्रू इसमें एंटर करता है। डक्ट देखिए कॉमन डक्ट, डक्ट क्या है देखो, ये डक्ट के थ्रू आ रहा है ना, आप देख पा रहे हो, और ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के मिल रहा है। और ये क्या करता है, ये जूस क्या करता है, ये क्रिएट करता है एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, जिससे कि इनका डाइजेशन आसानी से होता है। बाइल मेक द फूड एल्कलाइन, बाइल क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है, और एल्कलाइन पीएच क्या होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है इसलिए। इट ऑल्सो ब्रेक द large fat globule into smaller ones. This increase the action of enzyme, जो एंजाइम के एक्शन को बढ़ाता है। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले स्टोमक के अंदर बताया था कि HCl जो है ना एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ठीक है, गुड। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि जो बाइल जूस है ये बेसिक यानी एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, जो कि फैट के डाइजेशन के लिए ठीक है। फैट का डाइजेशन बेसिक मीडियम होता है, और फैट के डाइजेशन के लिए हमें इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। फैट का जो छोटे छोटे फैट का डाइजेशन किस में होता है, फैटी एसिड में, और फैट से फैटी एसिड बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, फैटी ग्लोब्यूल्स। अब कौन सा एंजाइम इनको तोड़ता है आपसे पूछा जाएगा, तो कौन सा एंजाइम इसके अंदर आता है, वो एंजाइम आता है नाउ द पेंक्रियाटिक सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस। तो पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। अब पेंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम होते हैं, और कौन कौन से होते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए द बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ए कॉमन डक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये बाइल गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, पेंक्रियाटिक जूस से पेंक्रियाटिक जूस आता है, लेकिन लास्ट में जब ये इसके अंदर इंटर ओपन करते हैं तो ये कॉमन डक्ट से इंटर करते हैं, ठीक है। ये कॉमन डक्ट से इंटर करते हैं, कॉमन डक्ट होती है, उसको हम एक ही डक्ट कहते हैं। बात करते हैं पेंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और इन 3 एंजाइम को आपको याद रखना है। इसके अंदर द फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन आपका जो है डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, किस में, अमीनो एसिड में। देखो ये ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन इसके ऊपर आया और इसने इसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, है ना, अमीनो एसिड में। सेकंड का क्या नाम है, लाइपेज, और लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को। लाइपेज डाइजेस्टेड फैट इनटू फैटी एसिड, ये लाइपेज है, ये फैट आया इसके पास में, इसने इसको तोड़ दिया फैटी एसिड में। और थर्ड वन इज एमाइलेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज। और पेंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो करता है एमाइलेज डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ये ग्लूकोज में बदलता है। किस में बदलता है, ये ग्लूकोज में करता है। और इन्हीं को हम बोलते हैं एंजाइम को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट करते हैं। सो फाइनली हमने क्या पढ़ा था, शुरुआत में हमने यही किया था कि लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड था, उसको हमने किस में बदल दिया था, स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ फूड में बदल दिया था। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड था, उसको हमने सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ फूड में बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल को और स्मॉल मॉलिक्यूल को हम कॉम्प्लेक्स। और मैंने ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को हमने किस में, ग्लूकोज में बदला था, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में हमने बदला था। थस द फूड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है ना वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट नाउ द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है
वो पासेज थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो जाता ही है। तो आप देखिए ये डाइजेस्टेड फूड है, मान लीजिए आप देखिए इसको ये डाइजेस्टेड फूड जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर होती है उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस मिलते हैं, कुछ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं हम इनको? विलाई बोलते हैं। और ये विलाई क्या काम करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को। ये हाईली रिचली ब्लड सप्लाई होती है इनके अंदर हाईली रिचली ब्लड सप्लाई होती है। ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। रिचली ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स इनके अंदर होती हैं। आप देख लीजिए इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स हैं, ये पूरी अच्छी प्रकार की ब्लड वेसल। द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन to each and every cells of body where it is utilized for obtaining energy. The absorbed food, जो एब्जॉर्ब जो किया हुआ फूड है, जो हमने पचा लिया एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है, टेकन टू ईच एंड एवरी सेल, और हर सेल तक ये पहुंचाने का काम करते हैं और इसको एनर्जी मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी के लिए हम सब कुछ करते ही हैं। तो ये ब्लड के थ्रू ऐसा होता है। नाउ द अनएब्जॉर्बेड फूड, जो अब अनएब्जॉर्ब फूड है, तो बिलाई के बारे में आप लिख के आएंगे एग्जाम में, क्योंकि बिलाई का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में मल्टीपल टाइम आ चुका है ना। तो अनएब्जॉर्ब्ड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया है बिलाई के द्वारा या एब्जॉर्ब नहीं किया गया स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, वो जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। याद रहने की बात यह है कि जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती हैं, यहाँ पर ये एक बाहर की तरफ ये एक इतनी, ये देखिए नीचे की तरफ ये मसल्स लाइक स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये अपेंडिक्स जो होती है ये पहले के ज़माने में थोड़ा एक्टिव थी, अब तो इसको वेस्टिजल ऑर्गन में काउंट करते हैं, क्योंकि अभी हम सेलुलोज खाते नहीं हैं। और पहले जो है इस जगह पर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया हुआ करते थे, अब नहीं है। देखो अब कोई घास नहीं खाता है, इसलिए अब कोई हम सेलुलोज वगैरह जो है इतना ज़्यादा नहीं होता डाइजेस्ट करने का। तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक काम होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या होता है? ये 1.5 मीटर जो है लॉन्ग होती है, लेकिन इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम इसको लार्ज कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर इट हैव विलाई दैट एब्जॉर्ब वाटर सॉल्ट, और इसके अंदर भी विलाई होती हैं, इट हैव विलाई, जो कि क्या करते हैं, जो कि वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विलाई जो है वो पानी को और मिनरल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसके अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड आउट थ्रू द एनस, और जो बचे हुए मटेरियल है वो सब कहाँ चले जाते हैं? एनस में चले जाते हैं। एनस के थ्रू हम इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, बचे हुए तो ये हमारा द एग्जिट ऑफ रेगुलेटेड, देखो एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। और जहाँ पर जो एग्जिट करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका एग्जिट करते हैं, उस जगह पर एक मसल्स लगी होती है, उस मसल्स को हम बोलते हैं स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर हम उसको बोलते हैं। ये एक टाइप की मसल्स ही होती है एनल स्फिंक्टर। ये आपका डाइजेशन सिस्टम यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कोई एक सिस्टम जो कि इसके आगे रेस्पिरेशन सिस्टम आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक से पढ़िए। थैंक यू।